दोस्तों, ये कहानी बेस्ड है एक गेम पर बनी मूवी अनचार्टेड की। वास्तव में स्पाइडरमैन नो वे फ्रॉम होम के बाद टॉम हॉलैंड का इसमें ज़बरदस्त किरदार है। यहाँ पर इनका नाम नीथन है, जो कुछ लोगों से बचकर एक प्लेन से कूद रहे हैं। कहानी को शिफ्ट किया जाता है 15 साल पहले, जहाँ नीथन अपने बड़े भाई सैम के साथ एक चर्च में चोरी के लिए जाता है। वास्तव में ये दोनों एक नक्शे की तलाश में है, जिसमें मैगलन के खजाने का रास्ता छिपा हुआ है। लेकिन तभी वहाँ के कुछ गार्ड्स आकर नीथन और सैम को पकड़ लेते हैं। उनको एक नन के सामने पेश किया जाता है, लेकिन वह उनको फटकार कर छोड़ देती है। कुछ दिन के बाद सैम नीथन को छोड़कर उस खजाने के पीछे जा रहा होता है। वह नीथन को एक कागज़ देता है, उसमें लिखा होता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, कहानी को फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पर नीथन एक बार वेंडर का काम कर रहा है। बार में एक लड़की आती है, वह उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी जादू दिखाने की कोशिश करता है। वास्तव में नीथन अब एक चोर है, जो उस लड़की का ब्रेसलेट निकाल लेता है। लेकिन तभी एक और आदमी आता है जिसका नाम है विक्टर। विक्टर नीथन से कहता है कि मुझे तुम्हारा लाइटर पसंद है, लेकिन नीथन का ये लाइटर सैम ने दिया था, इसलिए वह उससे मना कर देता है। उस आदमी के जाने के बाद नीथन को पता चलता है कि लाइटर उसकी जेब से गायब है और एक एड्रेस है विक्टर का। तब वह विक्टर के घर पहुंचता है और वहां देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है कि वही नक्शा जिसे वो चुराने की कोशिश कर रहे थे, वो नीथन के घर पे है। विक्टर नीथन से कहता है कि इस खजाने की तलाश में मैं तुम्हारे भाई के साथ था, लेकिन तुम्हारा भाई कहीं गायब हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। यहाँ पर नीथन विक्टर के साथ आ जाता है, खजाने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई को ढूंढने के लिए। अगली सुबह हमें दोनों को साथ बताया जाता है, जहाँ पर विक्टर नीथन से कहता है कि हमें इस चाबी की तलाश है। इसके लिए वह लोग पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद यह पहुंच जाते हैं उस चाबी के लिए, जहां पर उसकी नीलामी हो रही होती है। वास्तव में चाबी के पीछे विक्टर और नीथन ही नहीं था, बल्कि एक सेंटियागो मोनकाडा नाम का अमीर व्यक्ति भी था। इन दोनों का प्लान बहुत ही सिंपल था कि लाइट को कट करेंगे और चाबी को लेकर निकल जाएंगे। इसके लिए नीथन सर्किट हाउस में जाता है लाइट कट करने के लिए, लेकिन कुछ गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और उसकी बढ़िया अच्छे से धुलाई करते हैं। इसके बाद में नीथन वहां से भागकर बाहर आ जाता है। तभी विक्टर ये देखता है कि सबका ध्यान नीतन की तरफ है, तो वह मौका पाकर एक गार्ड की ड्रेस पहनता है और उस चाबी को लेकर निकल जाता है। ये देख लेता है नीथन और वह भी किसी तरह से मौका पाकर बाहर आ जाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है स्पेन के बार्सिलोना में, जहां क्लोई नाम की एक लड़की इन दोनों से मिलने आती है। वास्तव में क्लोई के पास दूसरी चाबी है, जिसकी विक्टर को ज़रूरत है। लेकिन क्लोई उनसे आकर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती। अब इन दोनों को पता चलता है कि क्लोई इन दोनों को चूना लगाकर उनकी चाबी भी ले गई है। इसके बाद नीथन और विक्टर किसी न किसी तरह से भाग दौड़ कर इस क्लोई को पकड़ लेते हैं और वह कहते हैं कि तुम अकेली खजाने तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे माफिया लगे हुए हैं। उसको बात समझ में आ जाती है, तो उनकी चाबी वो उनको लौटा देती है। अब तीनों साथ हो जाते हैं। मेनवाइल कहानी में हमें बताया जाता है सेंटियागो को, जो ब्रेड नाम की लड़की को इन तीनों को मारने की सुपारी देता है और इनका पीछा करने के लिए कहता है, ताकि वह खजाने तक पहुंच सके। दूसरी ओर विक्टर, नीथन और क्लोई पहुंच जाते हैं एक चर्च में, क्योंकि यह नक्शा इसी चर्च से शुरू हो रहा है। अब यहाँ पर वह लोग ढूंढ रहे होते हैं किसी यूनिक चीज़ को। तभी नीथन को एक तस्वीर दिखाई देती है। जैसे ही वह तस्वीर के हाथ लगाता है, नीचे दो बॉक्स खुलते हैं, जिनमें दो चाबियाँ लगाई जा सकती है। चाबियाँ लगाने के बाद एक दरवाज़ा खुलता है। यहाँ पर विक्टर कहता है कि तुम अंदर जाओ, मैं बाहर से दूसरा दरवाज़ा ढूंढता हूँ कि इसका एग्जिट कहाँ पर है। उस चेंबर से नीथन और क्लोई एक बार में पहुंच जाते हैं, जहां पर ब्रेड के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी तरह से वह दोनों बचकर वहां से निकल जाते हैं। तब क्लोई एक चेंबर में जाकर अपनी चाबी लगाती है, तो उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। विक्टर उन्हें बचाने के लिए जाता है, तभी ब्रेड वहां पहुंच जाती है। अब ब्रेड और विक्टर के बीच में घमासान युद्ध होता है, लेकिन वह ब्रेड को पछाड़ देता है। इसके बाद में वह चाबी लगा देता है, तो चेंबर का पानी वापस बाहर निकल जाता है और वह दोनों बच जाते हैं। बाद में नीथन और क्लोई अपने आखिरी दरवाजे के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ पर दोनों की चाबियों की ज़रूरत थी, तो बाहर से विक्टर भी उन्हें अपनी चाबी दे देता है। इसके बाद में दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद उन्हें मिट्टी से बने हुए 3 सुराही दिखाई देती है। जैसे ही वो उन्हें खोलने की कोशिश करते हैं, वो बिखर जाती है और उनमें निकलता है नमक।
लेकिन उनमें इनको एक नक्शा भी मिलता है। वास्तव में खजाने का नक्शा यहीं पर था। अब क्लोई नीथन को डबल क्रॉस कर जाती है और उसे घायल करके नक्शे को साथ ले जाती है, जहां वह सेंटियागो से जाकर मिलती है, क्योंकि वह उसी के लिए काम करती थी। सेंटियागो से प्लेन में ले जाता है, जहां पर पहले से ही ब्रेड थी। ब्रेड का उद्देश्य भी उसी नक्शे को तलाश करना था, तो वह सेंटियागो को भी मार देती है। अब वह क्लोई को मारना चाहती है। तभी वहां पर विक्टर और नीथन आ जाते हैं कार में छिपकर, क्योंकि वह अंदर घुस चुके थे। अब यहाँ पर विक्टर किसी तरह से नक्शे को लेकर बाहर कूद जाता है, लेकिन नीथन ब्रेड को अपने भाई के लिए मारना चाहता था। तभी इनके बीच में एक बड़ी लड़ाई होती है। दोस्तों, वास्तव में इस कहानी की शुरुआत यहीं से हुई थी। अगर आपको इस तरह की कहानियाँ पसंद है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से बचकर क्लोई और नीथन एक समुद्र में गिर जाते हैं और वह विक्टर से कहीं दूर खो जाते हैं। अब उन्हें एक होटल दिखाई देती है, तो वह रात वहीं रुक जाते हैं। रात में नीथन अपने भाई के द्वारा भेजे गए खतों से एक कोऑर्डिनेट ढूंढता है। वास्तव में उस खजाने के कोऑर्डिनेट अब नीथन को मिल चुके हैं, लेकिन वह क्लोई को पागल बनाने के लिए कुछ अलग ही कोऑर्डिनेट लिखकर सो जाता है। सुबह उठता है तो क्लोई वहाँ से जा चुकी है उन कोऑर्डिनेट्स को ढूंढते हुए, लेकिन वह गलत थे। दूसरी ओर नीतन अपने कोऑर्डिनेट्स की तरफ चलना शुरू करता है। वह खजाने के पास पहुंच जाता है। वहां जाकर वो देखता है कि दो बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर बहुत सारा सोना भरा हुआ है। इसी बीच नीथन को ट्रैक करते हुए विक्टर भी वहां पहुंच जाता है। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि ब्रेड भी अपने लोगों के साथ पहुंच चुकी है, तो वह जहाज़ के अंदर छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह जहाज़ से बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखाई देता है कि दोनों जहाज़ हेलीकॉप्टर से लटके हुए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमें पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवीज़ की झलक दिखाई देती है। इसके भी कई पार्ट्स हैं। इन फ्यूचर हम इन्हें भी साथ में लाएंगे दोस्तों। कहानी में आगे विक्टर एक हेलीकॉप्टर पे कब्जा कर लेता है, लेकिन दूसरे पे नहीं कर पाता है। तभी नीथन उस दूसरे जहाज को एक तोप से उड़ा देता है। कहानी में आगे नीथन और विक्टर एक जहाज पर कब्जा कर लेते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं कर पाते, तो वह एक तोप से उसे उड़ा देते हैं। तभी ब्रेड वहां आ जाती है। इसके बाद में ब्रेड और नीथन के बीच में लड़ाई होती है। वह लोग ब्रेड को नीचे फेंक देते हैं और उसके ऊपर से उनका खुद का जहाज भी गिर जाता है, रस्सियाँ कमज़ोर होने की वजह से। अब नीतन और विक्टर उस सोने को सरकार के हवाले छोड़कर वहां से चले जाते हैं।